Good evening. Thanks for joining us. You're watching Times Now, India's election news headquarters, and this is the Election Premier League. The stage is set for the mega Rajasthan Assembly poll battle. Elections for 200 seats will take place on November 25th, and the counting of votes will take place on December 3rd. Chief Minister Ashok Gehlot filed his nominations today from the Sardarpura Assembly constituency that falls in Jodhpur district. Sardarpura is the traditional stronghold of the Congress party, with Ashok Gehlot winning the seat in all elections since 1998. Gehlot had received 63% votes in 2018 Assembly election. After filing his nomination, Gehlot expressed confidence of Congress's victory in the upcoming polls and said that the people of the state have already decided to repeat the Congress government. चुनाव के बाद में विधायक दल की बैठक होती है, विधायक लोग तय करते हैं और हाईकमान जो है सबकी भावना देके बहुत लगाते हैं। हमारी परंपरा वही रहेगी। सर, खड़गे जी भी आज आ रहे हैं, क्या मैसेज आप जोधपुर से पूरे राजस्थान? खड़गे जी का हम स्वागत करते हैं। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद में जोधपुर आ रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे गौरव की बात है कि हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष वो संयोग ऐसा बैठा जिसमें फॉर्म भर रहा हूँ उसी दिन वो आ रहे हैं। जो बागी हमसे बात एक संयोग की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आज वो आएंगे और वो अभी जब संबोधित करेंगे लोगों को, आपको महसूस होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की क्या भावना है। सर, गारंटी का कुछ असर नजर आपको आने लगा? आपको लगता है कि 7 गारंटी पहले आपने 10 दी, फिर 7 दी, इसका पब्लिक के बीच में हर जगह जा रहे हैं आप? हर जगह ऐसे ही कि 10 गारंटी लागू हो गई, लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं आता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। ये मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल करना होगा। तो 7 गारंटी जो दी गई है वो इस प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके अंदर मूल भावना क्या है देखेगी और उसको वो लाइक करेगी। मनाने की कोशिश होगी, कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज भी आपकी पार्टी? वो देखिए, वो तो चुनाव का जब दौर होता है, एक बार टिकट मिलते हैं तो स्वाभाविक होती है कि कुछ नाराजगी हो जाती है। सब हमारे साथी हमारे अपने हैं, मैं उनको मना लेंगे, समझा देंगे। गहलोत साहब, कई लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस बार सरकार के खिलाफ, तो क्या आप रिएश्योर्ड हैं कि इस बार सरकार रिपीट कर पाएगी कांग्रेस? यही हम कह रहे हैं, इतिहास में पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोगों का कमेंट ये है, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी माहौल। वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे कि सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के विरोध में कोई माहौल नहीं है, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। ऐसा माहौल हमने बनाया है काम करके। 5 साल कोरोना से जूझे हम लोग, 2 साल तो बर्बाद हो गए, कोरोना के अंदर हो गए, उसके बावजूद भी हमने कमी नहीं आने दी। 5 साल में जो फैसले किए हैं उन फैसलों के कारण से आज ये माहौल बना है। लोग मानते हैं कि ऐसे ऐसे स्कीम दी हम लोगों ने, ऐसे कानून पास किए किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सोशल सिक्योरिटी, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, निःशक्तजनों के लिए, और 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं कहीं पर भी 25 लाख का बीमा कैसे करते हैं। कानून पास कर दिया स्वास्थ्य को लेके, हम लोगों ने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया और ओपीएस दे दी कर्मचारियों को। एक 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी इनसिक्योर फील करता था, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दी हम लोगों ने। ऐसे अनेकों फैसले हैं जिसके कारण आज पहचान बन गई राजस्थान की देश के अंदर। आज राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं, देश के राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है। तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है, पहली बार हो रहा है। राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान थी। इसकी पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, आर्य यूनिवर्सिटी, सारी आप कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेज आज हमने 30 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा।
ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो? 30 लाख लोग 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गाँव के अंदर। फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्र में नवाचार किया और हम कामयाब हो गए। The Rajasthan Chief Minister was accompanied by his wife Sunita Gehlot and son Vaibhav Gehlot as he filed his nomination papers from Sardarpura constituency. एक बार फिर मैदान में अशोक गहलोत। तो बिल्कुल, और जिस तरह से जोश आप लोगों ने देखा नामांकन के टाइम में, जो जोश था, और यहाँ से नाता रहा है उनका, यहाँ के जन्मे जाए हैं, तो एक तरह का प्यार और उनसे लगाव जो है जनता का। लेकिन ईडी ने बहुत परेशान किया इस बार। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते रहे कि जब जब चुनाव आता है ईडी आती है, आपको भी नोटिस दिया गया, क्या कहेंगे? तो सब जनता को दिख ही रहा है ना क्या टाइमिंग है ईडी के नोटिस का, वो सब समझ रहे हैं लोग, जनता समझ रही है कि किस तरीके से नोटिस को चुन के, जब आचार संहिता लग चुकी थी, चुनावों की तारीख ऐलान हो चुकी थी, उसके बाद किया है जी। तो कानूनन तरीके से जवाब देने की आपने बात कही थी, हम जवाब देंगे, दे रहे हैं और जब वो मांगे जब देंगे जी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं बनाई उनको लेकर बड़ी चर्चा देश भर में रहती है। कहा जाता है कि ऐसा है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के दूसरे राज्यों में भी हो रही है, जो विशेष तौर की यहाँ की जो शानदार स्कीम्स लोगों के लिए लागू की गई हैं, उसकी चर्चा आप देखेंगे पहली बार दूसरे प्रदेशों में भी। ये खुद मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं। कोई ऐसी योजना जो आपके दिमाग में हो और आप अपने पापा तक पहुंचाना चाहिए, ये और हो तो बहुत अच्छा हो। लगभग ऐसी सारी योजनाएं हैं कि राजस्थान के प्रत्येक परिवार के किसी न किसी जने को किसी न किसी योजना के अंदर लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज नामांकन भरा है सीएम साहब ने, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है राजस्थान से? राजस्थान से पूरी उम्मीद है हमको, हम वापस जीत के आ रहे हैं, ये 100% है। और इतनी जो गारंटी की स्कीम्स और इतना काम जो साहब ने किया है पूरे 5 साल जी जान लगा के, और मैं उनको दिन रात देखती रही और मुझे हमेशा लगता था कि वो इतना कैसे कोई काम कर सकता है। हमेशा मेरे मन में वही प्रश्न होता था, पर उन्होंने काम करके दिखाया है और जनता उनका साथ देगी। जिस तरीके से उनकी योजनाओं की चर्चा पूरे देश भर में होती है, आपको क्या लगता है कुछ और योजनाएं जो आप सजेस्ट करना चाहें अपने पापा को? नहीं, वो तो आई थिंक जो साहब सोचते हैं, महिलाओं के रूप में सोचते हैं, अपने बाकी साथियों के रूप में सोचते हैं, वो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो क्या लगता है इस बार फिर मुख्यमंत्री की रेस में है? मुख्यमंत्री की रेस में तो जैसे आपको मालूम है कि हम कहेंगे हाईकमान ही डिसाइड करेगी और वो ही सही तरीका है, तो उस पे छोड़ देते हैं। पर अपना काम किया है, वो जनता को पसंद आए, यही हम चाहेंगे कि कांग्रेस वापस आए। लेकिन बीइंग ए डॉटर आपको भी तो अच्छा लगेगा ना, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल अच्छा लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं की खासतौर पे बात करें, बीजेपी जो है वो कहती है हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, अभी नया विधेयक भी लेकर आए। आपको क्या लगता है कोई और ऐसी चीज जो महिलाओं की तरफ से आप कहना चाहें कि मुख्यमंत्री जब बने वापस अशोक गहलोत, तब आप उनसे कहें कि ये कुछ और होना चाहिए? अभी देखो आगे होता क्या है। मुझे लगता है उनकी स्कीमें उनके दिमाग में बहुत चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ आगे आता ही रहेगा सभी के लिए, महिलाओं को ही नहीं, सभी के लिए। कोई एक वर्ग ऐसा नहीं छूटेगा जिसमें वो पीछे हटेंगे। The BJP has pitted Mahendra Singh Rathod against Gehlot from the Sardarpura constituency. Former Chief Minister Vasundhara Raje's loyalist Rathod was the chairman of the Jodhpur Development Authority during Raje's tenure from 2013 to 2018. Rathod is currently serving as a professor at the Jayanarayan Vyas University in Jodhpur. Times Now spoke to Rathod, who said that it's time up for the Congress in Rajasthan. हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उनसे बात करेंगे। राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री की सीट रही है, बड़ा कड़ा टक्कर है। कड़ी टक्कर तो मुख्यमंत्री जी को है जी, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी जी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है, न कि कांग्रेस की उन गारंटियों पे जिसमें 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया जाए, बेरोजगार भत्ता दिया जाए और 5 साल तक महिलाओं का उत्पीड़न हो और लगातार 19 बार पेपर लीक हो और सचिवालय के अंदर से जिस प्रकार की ईंटें पैसे जारी हो, मंत्रियों के घर पे ईडी की रेडें पड़ रही हो, तो ये तो राजस्थान की जनता के साथ सरदारपुरा की जनता चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और तुष्टिकरण के बड़े आरोप लगे, सांप्रदायिक दंगे भी यहाँ पर। आरोप क्या है? प्रमाणित है। जालोर गेट चौराहे के ऊपर जिसको लाल चौक बनाने का प्रयास किया गया और जब राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने विरोध किया कि स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सादा देके अपने आप को, वहां एक तरफा प्रशासन ने जो कार्रवाई की
अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जिनके ऊपर पथरा हुआ घर की संपत्तियों को हानि हुई, उनको 6-6 महीने बाहर रहना पड़ा। कोरोना के अंदर राशन सामग्री के रूप में वर्ग विशेष को दिया गया। कन्हैयालाल की अगर जिस प्रकार की घटना घटती है वो सदापुरा की नहीं, पूरे देश पे कलंक होता है। और जब जयपुर में अगर एक घटना घट जाती है तो 1 घंटे के अंदर हाथों हाथ 50 लाख रुपया संविदा की नौकरी दे दी जाती है। बॉम्बे ब्लास्ट की तर्ज के ऊपर जब जयपुर में ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट 2008 में, पैरोकारी नहीं किया जाए, बरी कर दिया जाए। और कोरोना के अंदर लोगों को पानी हलक में नहीं आ रहा था और कई जगह रोअफ़ज़ा पहुंच जाए, तो तुष्टिकरण तो सामने नजर आ रहा है। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकता है इस क्षेत्र के लिए? मॉडल विधानसभा बनेगी जहां कानून को प्राथमिकता होगी और जहां जहां उपेक्षित किया गया है, जो अपेक्षित है, अपेक्षित तो उपेक्षित के रूप के अंदर एक ऐसा क्षेत्र ताकि उनको खुद को मूल्यांकन करना पड़े कि मेरे को जनता ने इतनी बार मौका दिया और मैं चूक गया। और उन्हीं की वो लाइन, हर गलती कीमत मांगती है, शायद वो उस वक्त आंकलन करेंगे कि गलतियां मैंने की और कीमत मुझे चुकानी पड़ी। क्योंकि 5 साल वाला जो कुंभ है, जनादेश जनता सिरोधाय है, जनता का निर्णय निश्चित रूप से भाजपा कमल के पक्ष होगा। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। 156 सीटों की बात सीएम ने कही है, 2030 का विजन साहब, एक सीरियल आई थी, मैं भूल गया, बचपन में देखता था, पिछली लाइन मेरे को मालूम है, हसीन सपने लाल के। तो यदि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक और अगर कोई मुखिया हो, उसको कभी हसीन सपने नहीं देखने चाहिए, उसको त्याग तपस्या के साथ उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और उदाहरण नजीर पेश करनी चाहिए। यहाँ की नजीर 5 साल के अंदर हम देख चुके हैं। We're taking a short break. When we return, we'll tell you what's happening in Telangana. Welcome back. Times Now spoke to YSR TP chief via Sharmila, who has decided to opt out of the poll race, but has offered her unconditional support to the Congress party. Ma'am, you had earlier declared that you will be contesting in Telangana. However, very recently you also decided that you will not be contesting and you will be supporting the Congress party. So what was the change of decision? Why was that you took a different decision? I'm here today because Kaleshwaram is the biggest scam of India. The money that came into Kaleshwaram project came from central financial institutions to the tune of 1 lakh crores of rupees. And all this money was siphoned off by Mr. KCR and his goons. The National Dam Safety Authority that recently visited Telangana, the Kaleshwaram project in Telangana, has stated that this project is a joke. The barrage is at the verge of collapse, that there are lapses in regard to planning, in regard to design, in regard to execution of the project, and in regard to maintenance of the project. So when BJP party knows that KCR is using Kaleshwaram project as an ATM machine, my question is, why isn't there any inquiry by the CBI or the CAG or by the central government? Why isn't there any action taken on KCR? And I'm alleging that there is a nexus between KCR and the BJP party, and that's why there is no action taken against KCR in spite of the huge amount of corruption that KCR is involved in. And the nexus is that KCR will support BJP in the coming MP elections, and BJP is going to support KCR in the current Telangana elections. So my demand to Mr. Modi is, please prove yourself as a leader of the nation, as being faithful to the people of Telangana, and commission an inquiry by the CBI and the CAG in regard to the corruption in Kaleshwaram. Ma'am, you mentioned about Kaleshwaram, but again... Yeah, the same you won't ask again. I'll ask again. His reporter did not come. So, ma'am, just wanted to check and clarify once again on your statements which you had given earlier, that you would not be contesting here in Telangana and would be supporting Congress. I would ask why Congress and
what's the reason of giving a full-fledged support to Congress party? That's because Congress stands a chance of winning in the coming Telangana Assembly elections. And I, as a daughter of Dr. YSR, stand to snatch away or split the votes of the Congress. And as per our surveys, it has been established that in more than 55 constituencies, we are going to damage Congress, I mean split its votes. And in more than 20 constituencies, we are going to help Congress lose. And I don't want that. Because Congress stands a chance of winning, and mostly because I do not want KCR to come back to power, because he hasn't fulfilled any of the promises given to the people of Telangana and is involved in huge amounts of corruption. KCR's government has to go, and that's the only reason I'm extending support to the Congress party.